जेपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीएसआईआर एनआईओ की नई प्रयोगशाला। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में विशाखापत्तनम में सीएसआईआर राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान यानी एनआईओ के क्षेत्रीय केंद्र की तटीय शोध आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। आइए अब नजर डालते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 32 करोड़ की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा 4 एकड़ परिसर में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्र 4,550 वर्ग मीटर है। यह येन दादा गांव ऋषिकोंडा में स्थित है। यह प्रयोगशाला भारत के पूर्वी महाद्वीपीय तट में समुद्री भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षणों पर केंद्रित होगी। इसका उद्देश्य समुद्र तल की गहराई यानी बॉथिमेट्री का मानचित्रण करना तथा हिमालयी नदी प्रणालियों से आए अवसादों के प्रभाव से जुड़े हाइड्रोकार्बन, समुद्र जल खनिज, तेल एवं प्राकृतिक गैस की संसाधन क्षमता की पहचान करना है। यह केंद्र ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए औषधि उद्योग, बंदरगाह, ताप विद्युत तथा मत्स्य क्षेत्र को समर्थन देगा। यह प्रयोगशाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग का पूर्वानुमान लगाने तथा हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की भविष्यवाणी कर तटीय आजीविकाओं की रक्षा में सहायक होगी। गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के माध्यम से यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन देगी। आइए अब जानते हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्र और तटीय क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हुए संसाधनों का उपयोग करती हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था में तेल, गैस खनन, समुद्री उपकरण, शिपिंग, शिपबिल्डिंग, क्रूज, पर्यटन, बंदरगाह कार्य और समुद्री ऊर्जा जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसमें समुद्र की प्राकृतिक संपत्तियां और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं भी आती हैं, जैसे मछली पकड़ना और कार्बन अवशोषण। पिछले 50 सालों में समुद्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं और समुद्री अर्थव्यवस्था का मूल्य अब लगभग $1.5 ट्रिलियन है। अनुमान है कि 2030 तक समुद्री अर्थव्यवस्था का कुल मूल्य $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, खासकर समुद्री पवन ऊर्जा, मछली पालन और मछली प्रसंस्करण में। समुद्री अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हासिल करना है, लेकिन इससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है। इसका असर उन समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों और समुदायों पर पड़ सकता है जो इन संसाधनों पर निर्भर हैं। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ब्लू इकोनॉमी का अनुमानित मूल्य 2030 तक कितने डॉलर तक पहुंच सकता है? विकल्प ए $1 ट्रिलियन, विकल्प बी $2 ट्रिलियन, विकल्प सी $3 ट्रिलियन या विकल्प डी $5 ट्रिलियन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।